हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा आपके विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि सेल बेटा क्या होता है। तो सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे सेल कहते हैं। और इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है धन इलेक्ट्रोड जिसको हम पी बोल सकते हैं और एक होता है ऋण इलेक्ट्रोड जिसको हम एन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो सेल हो गया जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उसके बाद में आपने ये देख लिया कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक तो धन इलेक्ट्रोड और एक होता है आपका ऋण इलेक्ट्रोड। अब हम बात करें जैसे कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो बेटा, जब सेल खुले परिपथ में हो और सेल में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतरण उत्पन्न होगा उसको हम विद्युत वाहक बल बोलेंगे। और ये जो विद्युत वाहक बल है वो एक बल नहीं होता है, ये एक प्रकार का विभवांतरण होता है और इसका मात्रक होता है वोल्ट। और अब जैसे कि है ये विद्युत वाहक बल, तो ये बल हम ऐसे सोचेंगे कि ये बल होता है, तो ये बल नहीं होता है, ये एक प्रकार का विभवांतरण होता है जिसका मात्रक भी वोल्ट होता है। और इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने इस प्रकार से देखा कि जब आपका सेल खुले परिपथ में हो और उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो, उस समय उस उन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतरण उत्पन्न होता है उसको विद्युत वाहक बल बोला जाता है। अब इसके बाद में दूसरी बात है कि टर्मिनल वोल्टता क्या होता है। तो जब सेल आपका बंद परिपथ में संयोजित हो, तब सेल से धारा ली जा रही हो, तो उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतरण उत्पन्न होगा उसको हम टर्मिनल वोल्टता बोलेंगे। अब विद्युत वाहक बल में तो क्या होता है कि धारा प्रवाहित नहीं होती है और उन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतरण उत्पन्न होता है उसको विद्युत विद्युत वाहक बल बोला जाता है। और टर्मिनल वोल्टता में क्या होता है कि जब सेल से धारा ली जा रही हो, तो उस समय उसमें क्या होता है कि जो विभवांतरण उत्पन्न होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, तो उससे बोला जाता है टर्मिनल वोल्टता। तो नॉर्मल सी बात थी, सेल के बारे में हमने देखा सबसे पहले, उसके बाद में विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसके बाद में टर्मिनल वोल्टता क्या होता है। तो सेल का भी ध्यान रखना कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करने का काम करती है और इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें एक और चीज भी आती है जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध के बारे में भी मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि सेल में उपस्थित जो विद्युत अपघट्य के जो आयन है, वो सेल में प्रवाहित आवेश के मान में प्रवाहित आवेश के मार्ग को अवरोध उत्पन्न करते हैं, उससे सेल का प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि प्रतिरोध ये क्या होता है कि एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न करना होता है। अगर जैसे प्रतिरोध के बारे में बोले तो धारा के मान में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा बताया हुआ है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जब विद्युत अपघट्य के आयन है वो सेल में प्रवाहित आवेश के मान में प्रवाहित आवेश के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उसको हम सेल का